माध्यम से आप लोग को बिल्कुल डराना नहीं चाहते हैं, लेकिन आज की हमारी क्राइम स्टोरी एक ऐसे कहानी के संदर्भ में ली गई है जहाँ एक 10वीं क्लास की छात्रा जो इस दुनिया के रीति रिवाज, धर्म और भेदभाव से अलग, आप समझ सकते हैं कि जब 10वीं की छात्रा जो 10वीं क्लास में पढ़ती है उसको बहुत कुछ नहीं पता होता है, क्योंकि हमारा जीवन जैसे जैसे उम्र का पड़ाव आगे बढ़ते जाता है वैसे वैसे हम अनुभवी होते जाते हैं। आज हमारी कहानी एक 10वीं की छात्रा जो सतना, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, सतना जिला, वहाँ की है। और उस लड़की के साथ बहुत ही अनहोनी, अनसुलझी, अनचाही एक घटना घटती है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका राहुल के श्रीवास्तव आज अपनी इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से एक समझिए कि हॉरर सीक्वेंस, जिसमें एक भूत की कहानी होती है और इसका पता अभी तक क्लियर नहीं हो पाया है कि क्या वाकई में उस 10वीं क्लास की छात्रा के जीवन में भूत था या कुछ और था। तो हम आपके बीच में अपनी यह कहानी लेकर आए हैं जिसमें 10वीं की छात्रा को मां बना देता है। लड़की का काल्पनिक नाम दिव्या होता है, जो 10वीं क्लास में पढ़ती है और पढ़ाई काफ़ी मन लगा के करती है और उसके माता पिता भी उसकी पढ़ाई से तो संतुष्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि हमारी बिटिया बड़ी होके कुछ अच्छा नाम करेगी, अच्छे से पढ़ेगी और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। होता क्या है कि कुछ दिन रात में सोने के दौरान दिव्या जो है वो अचानक कभी कभी जग जाती है, कभी कभी चिल्लाने लगती है। उसकी माँ आती है उसके पास, उसको बोलती है कि क्या तुमने कभी कोई बुरा सपना देखा है? लेकिन दिव्या कहती है कि नहीं, पता नहीं, मुझे अचानक डर लगा और मैं उठ गई, जग गई। यह सिलसिला लगभग 2-4 दिनों तक कंटिन्यू चलता है। बीच बीच में उसकी माँ भी उसके पास कभी कभी सोती है ताकि उसको डर न लगे, लेकिन उसके माँ के सोने के बाद भी उसके साथ कुछ घटनाएं घटती रहती हैं। वो लोग काफ़ी परेशान हो जाते हैं। पहले तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर उसकी मानसिक स्थिति को समझते हुए और उसे कुछ डिप्रेशन वगैरह की दवा देता है और बोलता है कि पढ़ाई का टेंशन थोड़ा सा कम करो। हो सकता है तुम्हारे पढ़ाई के प्रेशर के कारण तुम्हारी नींद नहीं ठीक से हो पा रही है, जिसके कारण तुम रात में अजीब अजीब तरह की हरकतें करती हो और कोई सपना देखती हो। ये सिलसिला लगभग 1.5 महीने तक चलता है। फिर बाद में उसको ओझा के पास, तांत्रिक के पास उसके माँ बाप लेके जाते हैं। काफ़ी दिखाने सुखाने के बाद, झाड़ फूँक करने के बाद वो सही नहीं हो पाती है और उसकी रातों की नींद, चैन सब कुछ छिन जाता है। और होता क्या है कि मध्य प्रदेश में पन्ना में एक अस्पताल रहता है जहाँ पे ये पेट दर्द के कारण अपनी 10वीं क्लास की लड़की, जिसका नाम दिव्या है, उसको लेके अस्पताल पहुँचते हैं। और जब अस्पताल में डॉक्टर चेकअप करता है तो वो उसके माँ बाप को बुलाता है और पूछता है कि इस लड़की के पति का क्या नाम है। डॉक्टर के इस शब्द को सुनकर दोनों पति पत्नी एक दूसरे की तरफ देखते हैं
और देखकर उसके पति के नाम की जगह पे भूत लिखवा देते हैं। हाँ, आपने सही सुना, मैंने अपना उच्चारण भूत ही किया, जिसको अंग्रेजी में घोस्ट कहते हैं। उसका नाम लिखते समय डॉक्टर का कलम रुक जाता है और वो माता पिता की तरफ देखते हैं और बोलते हैं ये कैसा नाम है। तो उस लड़की यानी दिव्या के माता पिता डॉक्टर से कहते हैं कि यह सिलसिला बहुत दिनों से चल रहा है और कोई भूत है जो मेरी बिटिया को परेशान करता है और रात में आकर इसका रेप करता है, बलात्कार करता है, जिससे यह माँ बन गई है। यह घटना सुनने में तो बहुत ही अजीब लगता है और आपको भी हंसी आ रही होगी या आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या भूत किसी के सपने में आकर किसी का बलात्कार कर सकता है और उसे प्रेग्नेंट भी कर सकता है। यह असोचनीय बात है जो आपको भी आश्चर्य कर रही है। पहली बार जब मैं भी यह कहानी को देखा था, सुना था, पढ़ा था, तो फिर मैं इस कहानी के तह तक गया और संपर्क किया तो पता चला कि वाकई में यह जो कहानी है यह सच्ची है और उसके माता पिता और उसके आसपास के आस पड़ोस के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके रिलेशन के लोग, सभी लोग इस बात से लेके लगभग 6-7 महीना से परेशान थे कि कोई भूत है जो उसको परेशान कर दिया है और उसका लड़की को बहुत ज़्यादा झाड़ फूक, तांत्रिक के पास, डॉक्टर के पास, सब जगह दिखा के थक चुके थे, लेकिन वह भूत सपने में आना नहीं छोड़ता था। इसी कारण दिव्या जो है वह माँ बन गई थी और उसे खुद पता नहीं था कि यह मेरे साथ क्या हो रहा है। तो आप सब हमारी इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से सतना में पन्ना नामक जगह पे देवेंद्र नगर अस्पताल है, उसी अस्पताल में उस लड़की का प्रसव कराया जा रहा है और आने वाले बच्चे का भविष्य पता ना क्या होगा, समाज उस पे क्या कहेगा। पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व किया गया। डॉक्टर जो थे देवेंद्र नगर अस्पताल के, पुलिस को फ़ोन किए, पुलिस आई, पुलिस के सामने सारा वाकया हुआ। पुलिस इसका दोषी उसके माँ बाप को और उस लड़की को मानते हुए काफ़ी सख्ती से पूछताछ की। उनको लग रहा था कि इसमें कहीं कोई दूसरी बात है। माता पिता इस पाप से या इस इल्ज़ाम से बचने के लिए, अपनी इज्जत बचाने के लिए भूत का नाम ले रहे हों, जबकि यह घटना किसी लड़की के परिचित लड़के का या माँ बाप से संबंधित किसी रिलेटिव का हो, जिसका नाम छुपाने के लिए या समाज में अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए उन्होंने इसका नाम भूत दे दिया हो। तो यह उधेड़-बुन की कहानी अभी तक ना पुलिस के समझ में आई है, ना डॉक्टर के समझ में आई है और ना ही दिव्या के समझ में आई है। तो यह कहानी अभी भी अधूरी है और इस पे आगे जैसे भी कोई अपडेट मिलता है तो मैं फिर आप लोगों को अपनी इस क्राइम स्टोरी के माध्यम से आपको ज़रूर बताऊंगा। नमस्कार। आप लोग अपना प्यार हमारे इस बूज बॉक्स चैनल को ज़रूर दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।